The topic we will cover today, community based rehabilitation, मतलब समुदाय आधारित पुनर्वास। समुदाय आधारित पुनर्वास क्या होता है? पुनर्वास से क्या मतलब है? पुनर्वास मतलब दोबारा स्थापित होना, मीन्स जैसे हम पहले थे वैसे ही दोबारा से होना। किसी बीमारी के बाद एक व्यक्ति का सामाजिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, व्यवसायिक तौर पर और मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या है, क्षति होती है, वो कमजोर हो जाता है। कोई बीमारी किसी को हो गई, उसके बाद फिर से वैसी ही जिंदगी जीने के लिए उसको शिक्षा देना और उसके साथ जो है कार्य करना क्या है, पुनर्वास के अंतर्गत आता है। तो पुनर्वास किस किस व्यक्ति को दे सकते हैं? तो पुनर्वास हम जो है, जो इंसान कम बुद्धि का हो, मतलब जो छोटे छोटे कार्य को भी करने के लिए क्या है जो है प्रभावी नहीं हो, मीन्स ना कर पा रहा हो, उसको क्या है ये हम दे सकते हैं। पुनर्वास की स्थिति होती है उसके साथ। उसके बाद कोई इंसान है जो जल गया है, ठीक है, उसके लिए भी क्या है, हम पुनर्वास जो है दे सकते हैं उसको। और अगर कोई इंसान है बड़ी बीमारी से जो है ग्रसित होकर के फिर वापस आया है घर, मीन्स हॉस्पिटल में 3 से 4 महीने तक रहा और फिर घर आया, तो उसको दिक्कत होगी कि कैसे फिर से वैसे ही जिंदगी जी जाए। तो उस इंसान को भी क्या है, पुनर्वास की जरूरत होती है। तो जो भी इस तरह की जो स्थितियां होती हैं, इन सारी स्थितियों में जरूरत होती है किसी भी इंसान को पुनर्वास की। इसको इंग्लिश में रिहैबिलिटेशन भी बोलते हैं। तो इसके लिए क्या है, अलग अलग सेंटर भी होते हैं। कई जगह क्या है, मुख्यतः इसी के लिए होती है कि वहां पर जिस इंसान को पुनर्वास की जरूरत है वहां जा करके क्या है, सीखता है उन चीजों को, अपने दैनिक जीवन को जीने की विधियां सीखता है और सीख करके अपनी आगे की जिंदगी को बढ़ाता है। तो पुनर्वास ऐसे इंसान को देना चाहिए। उसके बाद पुनर्वास जो है किस किस तरीके का दे सकते हैं, जिसको कि बोल सकते हैं पुनर्वास में नर्सिंग का क्या महत्व है। तो जो नर्सेस होती हैं वो पुनर्वास में उनका ऐसा महत्व है कि व्यवसायिक तौर पर वे पुनर्वास कर सकती हैं, सामाजिक तौर पर कर सकती हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पर कर सकती हैं और जो है शारीरिक तौर पर कर सकती हैं। तो अगर हम बात करें कि कैसे जो है इस तरीके से वो पुनर्वास करती हैं, तो जो पहला मैंने आपको बताया कि मनोवैज्ञानिक तौर पर, तो मनोवैज्ञानिक तौर पर कैसे कर सकती हैं? अब कोई इंसान है जो कि छोटी छोटी चीजों को भी करने में डरता है, तो उसको अच्छी शिक्षा दे करके, उसी काम को बार बार करवा करके, उसकी आदत में शामिल करके क्या करते हैं, एक अच्छा पुनर्वास स्थापित करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी को आसान तरीके से जीना सीख जाता है। उसके बाद दूसरी अगर बात करें व्यावसायिक पुनर्वास, तो व्यावसायिक पुनर्वास में क्या होता है, कोई इंसान है वो लंबी बीमारी के बाद घर आया है हॉस्पिटल से, तो और उसको दोबारा क्या है, अपने काम के लिए जाना है ताकि वो अपनी दिनचर्या के लिए पैसे कमा सके। तो अच्छे मतलब ज्यादा समय में क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा काम उसको करने के लिए बताते हैं और उसको कैसे अपना दैनिक जीवन करना है वो क्या है, एक नर्स बता सकती है, ताकि जो भी उसके पास पैसे की कमी हुई है उसको क्या है, फिर से वो वैसे ही जी सके। अगर बात करें कि शारीरिक तौर पर कैसे पुनर्वास किया जा सकता है, तो शारीरिक तौर का मतलब है जो हम लोग दैनिक जीवन में खाना पीना नहाना इस तरीके की जो चीजें करते हैं, उसमें भी क्या है, बीमारी के बाद दिक्कत होने लगती है। तो एक जो नर्स होती है वो जो जिस मरीज को वो पुनर्वास दे रही है उसको क्या है, बार बार उन चीजों को करने के लिए कहे और साथ में मदद करे, मतलब नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए, चलने के लिए, बार बार उन चीजों को अपनी मदद के साथ करने के लिए बोले, ताकि जो इंसान है वो जब अकेले हो तब भी उस चीज को कर पाए। और उसके बाद अगर अगली बात करें सामाजिक तौर पर कैसे पुनर्वास किया जा सकता है, जो इंसान है बहुत दिनों से बीमार है, भले ही वो घर में हो या अस्पताल में हो, सही होने के बाद उसको जब समाज में भेजा जाएगा तो वो पहले की तरह अपनी रिश्तेदारी को नहीं निभा पाएगा, उसको क्या होगा, झिझक महसूस होगी। तो इस चीज को कम करने के लिए थोड़े थोड़े लोगों से क्या है, उस मरीज को मिलवाना चाहिए, बातचीत करवानी चाहिए और नर्स को भी साथ में बैठकर उससे बात करनी चाहिए, जो भी उसकी समस्याएं हैं उसको हल करना चाहिए इस तरीके की। तो इस तरीके से समाज में क्या है, पुनर्वास स्थापित कर सकते हैं। तो
मैंने अभी आपको बताया कि कैसे एक जो नर्स होती है उसका क्या क्षेत्र होता है इसमें, सामाजिक तौर पर, व्यवसायिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर और शारीरिक तौर पर। अब पुनर्वास का उद्देश्य क्या है? पुनर्वास का उद्देश्य ये है कि कोई इंसान है जो कि मनोवैज्ञानिक, शारीरिक या फिर व्यवसायिक तौर पर कमजोर हो गया है, तो उसको फिर से उसी तरह से जैसे वो पहले था, उचित तरीके से उसको उसकी जिंदगी को देना, ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि जो इंसान जो बीमार हो गया था वो अब फिर से सही होकर के घर आया है, तो उसकी व्यवसायिक जिंदगी को सही करना, जो भी पैसों की कमी हुई है वो आगे बढ़ाना, उसके जो पैसे रुपए कम हो गए हैं उसको आगे बढ़ाना। तो ये इसका क्या है, उद्देश्य है। और जो इंसान बहुत दिनों से हॉस्पिटल में था या बीमार होकर घर में ही पड़ा रहा, तो वो अपने रिश्तेदारों से या समाज से मिल नहीं पा रहा था, तो उन सब चीजों को सही करना, मिलवाना, उनसे बात करना, ये सारा क्या है, उद्देश्य होता है। अब अगर देखा जाए कि एक नर्स क्या भूमिका निभा सकती है, इससे पहले बताया कि क्षेत्र क्या होते हैं, वो किस किस जगह कार्य कर सकती है पुनर्वास से रिलेटेड। अब अगर देखें कि नर्स की भूमिका क्या होती है, तो नर्स की भूमिका होती है कि जो इंसान हॉस्पिटल में है उसको शुरू से ही इलाज चल रहा है, इलाज के साथ साथ ही क्या है, ऐसी स्थिति ही ना आने दे कि उसको पुनर्वास की आवश्यकता पड़े। तो जब इंसान हॉस्पिटल में है, एक मरीज हॉस्पिटल में है, तो नर्स को उससे रोज बातचीत करनी है, उनके परिवार से मिलवाना है, और जैसी जिंदगी वो अपने घर में जी रहे थे उस तरीके की कुछ बातें, कुछ जिंदगी देने की कोशिश करना है। और अगर हम अगली बात करें और क्या नर्स का रोल हो सकता है, तो नर्स स्वास्थ्य शिक्षा दे सकती है किसी भी समुदाय में जहाँ की वो वर्कर है, वहां जाकर के उस समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए उसको, कि किस तरीके से जब कोई मरीज घर आता है तो उसके घर वालों को कैसे उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, कैसे उनकी मदद करनी चाहिए। इससे बहुत हद तक क्या है, जो मरीज होता है उसको मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या है, सपोर्ट मिलता है, और वो उन चीजों से कोऑपरेट कर पाता है और आगे निकल पाता है। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा जो क्षति होती है वो पैसे रुपए की होती है या सामाजिक तौर पर होती है, तो जो नर्स है उनको क्या है, जब हम लोग इतिहास जानते हैं किसी मरीज का, तो ये पता कर लेना चाहिए कि वो किस तरीके के परिवार से है, अधिक पैसे वाले परिवार से है या कम पैसे वाले परिवार से है, तो उस हिसाब से उनका इलाज करना चाहिए। तो इस वजह से जब हम इतिहास लेते हैं तो ये जानना जरूरी होता है, ये एक नर्स का बहुत मुख्य रोल होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे पुनर्वास किस किस इंसान को दिया जा सकता है, क्या क्या इसके क्षेत्र होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, और नर्स की इसमें क्या भूमिका होती है। सो दैट इज टुडेज फॉर आवर टॉपिक। दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।